जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन आनंद सर के द्वारा जो चलाया जा रहा था बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट, तो उसी का जो हम लोग सेट नंबर 7 देखेंगे। और ये जो है आपका सेट जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया गया है। तो चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या दिया है। कह रहा है कि असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला ही क्वेश्चन में विस्फोट कर दिया आनंद सर, पूछ दिए कि असत्य कथन के बारे में आप बताइए। तो बौद्ध संघ सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है यहाँ पे 18 वर्ष दिया गया। ये गलत है, 14 वर्ष उम्र था, याद रखिएगा, ठीक है। अब गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को उपासक कहा जाता है, ये आपका राइट है। अब बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए जिन्हें संन्यास ग्रहण किया जाता था किए थे उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। और बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने का उपसंपदा कहा जाता है, ये भी आपका राइट है। लेकिन यहाँ दिया है 18 वर्ष, ये गलत हो जाएगा, आप यहाँ पे 14 वर्ष कर लीजिएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन का रहा है कि किस संगम साहित्य में कावेरी पट्टन के कोलन इसकी पत्नी कनिन के नर्तकी माधवी की प्रेम की कहानी का जो है आपका वर्णन किया गया है। तो शिल्पादिकरम में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। आगे क्वेश्चन का रहा है कि ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे गुप्त काल में क्या बोला जाता था। तो ऐसे भूमि का रहा है कि जो जंगली होती थी उसको गुप्त काल में जो है अपरहत बोला जाता था। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इक्ता प्रथा समाप्त करने के बाद इसे दोबारा शुरुआत करने का श्रेय जो है किससे जाता है। तो ये आपको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यह जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है इक्ता प्रथा समाप्त कर दिया गया, लेकिन दोबारा जो है इसकी शुरुआत जो है आपको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करा कि अकबर के दक्षिण भारत अभियान के समय करा है कि चांद बीबी निम्नलिखित में से किस देश की शासिका थी। तो चांद बीबी के बारे में पूछ रहा, तो ये दौलताबाद की थी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का रहा है कि खेड़ा का युद्ध जो है आपका कब हुआ था। तो ये आपको खेड़ा का युद्ध था 1707 ईस्वी में, याद रखिएगा, खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में। डचों ने कहा है कि भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था। तो मसूलीपट्टनम में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक खेड़ा का युद्ध जो लग रहा है कि आपका 1818 में भी हुआ था खेड़ा का युद्ध, यहाँ पे 1707 दिया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। खेड़ा का युद्ध 1818 में भी हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देते हैं। और अहमदनगर का जो हुआ था मिल अहमदाबाद का, वो भी आपको 1818 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे 1717 दिया है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो गया मसूलीपट्टनम। 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह ने क्रमशः विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया था। तो आपको विदेश मंत्री फकीर अजुद्दीन और वित्त मंत्री जो है आपको दीनानाथ को नियुक्त किया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि बेलजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राजा कौन था। तो ये आपका था हैदराबाद। बेलजली का सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य जो था, सॉरी राजा बोल रहे थे, राज्य जो था आपको हैदराबाद था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। तो ये आपको नागपुर अधिवेशन में जो है पुष्टि किया गया था असहयोग आंदोलन की। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे का रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना जो है 1887 ईस्वी में जो है आपका नहीं हुआ था। 1887 में कह रहा है कि नहीं हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, देव समाज, बेलूर मठ और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है आपको 1887 में हुआ, लेकिन शारदा सदन की स्थापना जो है 1887 में नहीं हुआ था। असत्य मिलान यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा असत्य यहाँ पे मिलान है। कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन के द्वारा किया गया था। उत्पल वंश की स्थापना अवंती बर्मन के द्वारा। लोहार वंश की स्थापना जो है संग्राम राज के द्वारा, लेकिन गढ़वाल वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा जो है यह नहीं किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। गढ़वाल वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया, यह कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन का रहा है कि राइट ऑफ मैन
कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने लिखा था? तो ये आपको लिखा गया था टॉमस पेन के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, टॉमस पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करा कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व नव युवक के हाथ में दे दो। ये बोला गया था आपको जोसेफ मेजनी के द्वारा। जोसेफ मेजनी के द्वारा बोला गया था कि यदि समाज में क्रांति लाना है तो क्रांति का नेतृत्व जो है आपको नव युवकों के हाथ में दे दो। जोसेफ मेजनी के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था। सी ऑफ ट्रेविलिटी कहाँ पे आपका स्थित है? तो ये आपको चंद्रमा पर स्थित है। असत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है, विक्टोरिया जलप्रपात आपको जाम्बेजी नदी पर, आसवनबाद आपको नील नदी पर, और करीबा बांध यहाँ पे नील नदी है, करीबा बांध जो होता है आपको जाम्बेजी नदी पर होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा था असत्य, तो डी यहाँ पे आपका असत्य हो जाएगा। उत्तम आशा अंतरिक्ष यानी कि कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? तो ये आपको बर्थोलोमिया डियाज के द्वारा जो है खोजा गया था, उत्तम आशा अंतरिक्ष। आगे क्वेश्चन दिया है कि जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको बनिहाल दर्रा। जम्मू से अगर आपको श्रीनगर जाना होगा तो आप बनिहाल दर्रा का प्रयोग करके जाइएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से करा है कि कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर आपका स्थित नहीं है? तो यह आपको नेहवा सहवा जो है आपको पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कुमुदवती, वर्धा, मागरी तथा हिंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सब पड़ता है आपको तुंगभद्रा की। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 21 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर आपका स्थित है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर पड़ता है चोलामो झील। ठीक है, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है चोलामो झील। लेटराइट मिट्टी के संबंध में करा है कि कौन सा कथन यहाँ पे आपका असत्य दिया है? तो इसमें आयरन सिलिका की कमी होती है। यहाँ पे ये कथन जो है आपका गलत दिया है कि लेटराइट मिट्टी के संबंध में असत्य है, तो इसमें आयरन और सिलिका की कमी होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे करा है कि कौन सा लोह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय जो है आपको स्थापित नहीं हुआ था? तो बोकारो स्टील प्लांट जो है आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जो है कर्नाटक राज्य में आपका स्थित नहीं है? तो पूर्णा परियोजना जो है आपको कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है। पंचम फाद परियोजना, मालप्रभा परियोजना और भद्रा परियोजना जो है आपको कर्नाटक में पड़ता है। कह रहा है कि वासी जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आपको पाया जाता है? तो ये आपको पाया जाएगा लक्षद्वीप में। वासी जनजाति जो है आपको लक्षद्वीप में पाया जाता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि किसका मिलान यहाँ पे गलत दिया है? तो राष्ट्रीय के उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेगा, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेगा अनुच्छेद 143 में, ये गलत दिया है। अनुच्छेद 143 याद रखिएगा। इसमें कह रहा है कि आकस्मिकता राष्ट्रपति कृतियों का निर्वहन करेगा अनुच्छेद 70 के तहत, और राष्ट्रपति क्षमादान करेगा अनुच्छेद 72 के तहत, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे याद रखिएगा, अनुच्छेद 143 के तहत होता है। आगे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख लीजिए 27 का। इसमें कह रहा है कि ब्राह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय के द्वारा, आदि ब्राह्म समाज 1866 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और भारतीय ब्राह्म समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के द्वारा, और साधारण ब्राह्म समाज की स्थापना 1878 में आनंद मोहन बोस के द्वारा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है 28 नंबर कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितने सीटें आपका जो है जीता था? तो ये आपको 73 सीट। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ दिया अनुसूचियाँ और उसके बाद दिया है आपका संविधान। ठीक है, और मैच करने के लिए आपको बोल रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं 29 का। 9वीं अनुसूची याद रखिएगा कि प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जो है यह जोड़ा गया था 1951 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है 10वीं अनुसूची। तो यह आपको 52वां संविधान संशोधन 1950 ईस्वी के द्वारा। 11वां संविधान संशोधन जो आपको हुआ था, ये आपको हुआ था
11वां संविधान संशोधन आपको हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1973 में, जो ये पंचायती राज से था। और 12वां आपको 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1993 से, तो ये एक नगर से था, यानी कि नगर पालिका वाला से था। ये आपका था ग्राम पंचायत वाला। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कह रहा है कि कौन शामिल नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे विधान परिषद के मनोनीत सदस्य और विधानसभा के सभी सदस्य जो हैं इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कह रहा है कि राज्यसभा में प्रतिनिधि आपका नहीं है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। आगे क्वेश्चन दिया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कह रहा है कि राष्ट्रपति किससे परामर्श करेगा। तो ये आपको करेगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, जो है आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए परामर्श लेगा। राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तहत। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होगा। तो ये आपको हो जाएगा महान्यायवादी। भारत सरकार का पूछ रहा है तो महान्यायाधीश हो जाएगा, और राज्य में पूछेगा तो महाधिवक्ता। कह रहा है कि नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे आपका असत्य दिया है। तो नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, ये यहाँ पे गलत दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन को जो है मिनी संविधान बोला गया है। तो ये आपको बोला गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 को जो है आपको मिनी संविधान बोला गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत में करा कि पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा गया है। तो ये आपको बोला गया भीमराव बी.आर. मेहता को। ठीक है, बी.आर. मेहता को जो है पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी बोला गया है 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। प्राकृतिक कह रहा है कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। तो मासनूब फुकुओका, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध इससे पूछ रहा है। तो ये आपको होता है जैव सुरक्षा समझौता से था आपको कार्टाजेना प्रोटोकॉल। सतत विकास के लिए कह रहा है कि आवश्यक है। तो ये आपको है जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध, नियंत्रण और निर्धनता को घटाना। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि सूची 1 सूची को मिलाइए, इकाई दिया है और प्रचलन दिया है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह रहा है वाट, तो वाट हो जाएगा आपका शक्ति का। ठीक है, वाट हो जाएगा शक्ति का। और नॉट किसका होता है, तो समुद्री जहाज का होता है मात्रक। नॉट मिल आपको हो जाएगा नौ संचालकों के लिए, और कैलोरी आपका उष्मा के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा रंग प्राप्त किया जाता है। तो हरा और लाल रंग हम लोग मिलाएंगे तो मिलेगा पीला। यहाँ पे ऐसे बनता है लाल, हरा और पीला। मैजेंटा, पीकॉक नीला, और मैजेंटा, पीकॉक नीला और नीला होता है। अब बीच में आपका होता है सफ़ेद, इस ढंग से बनता है। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो ये बनाता है आपको आभासी प्रतिबिंब। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 43 का है कि दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला बल उनकी मात्रा गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यह नियम जो है आपको कूलॉम के नियम के द्वारा हुआ था। अस्थायी चुंबक किसने बनाया जा सकता है। तो अस्थायी चुंबक जो है आपको इस्पात से बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन दिया है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आपको नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम। मिनी माता रोग कह रहा है किसके सेवन से होता है। तो मिनी माता रोग जो होता है किसके सेवन से पूछ रहा है, तो मरकरी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। WW कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। तो ये आपको टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन करा है कि दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से करा है कि एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाएगा। तो ये आपको कहलाएगा यौगिक। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 92 यूरेनियम 238 न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा। तो इसमें आपको हो जाएगा 146। ठीक है, 238 में से आप 92 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 146।
आगे क्वेश्चन किया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होगा, यानी कि आइसोबार्स। तो ये आपको बीटा किरणों के उत्सर्जन से आपको जो है संभारिक का निर्माण होता है। मीथेन अणु में होगा, तो मीथेन अणु में जो है आपका एकल सहसंयोजक बंध होता है मीथेन अणु में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम जो है किसने प्रतिपादित किया था, तो यह नियम जो है आपको मोजले के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। पुष्पीय पादपों को किस में रखा गया है, तो फेनरोगेम्स, याद रखिएगा। पुष्पीय पादपों को जो है आपको फेनरोगेम्स में रखा गया है। जड़ें विकसित होती है, तो ये आपको होता है मूलांकुर से। जड़ें जो विकसित होता है आपको मूलांकुर से। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था, तो ये आपको विक्टेकर के द्वारा जो है 5 जगत का वर्गीकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, तो ये आपको हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर पूछ रहा है कि श्वसन केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अग्नि निर्जा रोग कह रहा है कि किससे संबंधित है, तो ये आपको सेब से। सेब में जो है आपको अग्नि निर्जा रोग होता है। पार्श्व विभाज्योतक उत्तरदायित्व होता है, तो ये आपको मोटाई में वृद्धि के लिए। पार्श्व विभाज्योतक जो होता है आपको मोटाई में वृद्धि करता है। 58 हो गया। 59 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है, तो ये आपको निडेरिया का। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, निडेरिया। जेलीफिश का किस संघ से है, तो निडेरिया संघ से। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन का कार्य जो है आपको ऑक्सीजन का परिवहन होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछ रहा है आपसे, तो इसमें आपको टिक करना होगा टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम आपको होता है टेकोफेरॉल। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, तो ये आपको जोड़ता है टेंडन के द्वारा। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ा जाता है टेंडन के द्वारा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी, तो ये आपको पुनीत अरोड़ा जो है आपको प्रथम महिला हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल बनाई गई हैं, इनको पुनीत अरोड़ा को। कह रहा है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है आपको रूस एवं फिनलैंड के बीच जो है सीमा साझा करता है। कौन कौन, रूस और फिनलैंड के बीच। तो रूस और फिनलैंड के बीच याद रखिएगा कि मैनरहिन रेखा जो है आपका रूस और फिनलैंड के बीच है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग संगठन का मुख्यालय आपका कहाँ पड़ेगा, तो ये आपको पड़ेगा बगदाद में। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग संगठन का मुख्यालय जो है आपको बगदाद में है। करेक्ट। उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र के लिए जो है आपको यह प्रसिद्ध थे, तो आपको सारंगी बजाते थे। उस्ताद बिंदु खां जो है आपको यह सारंगी बजाते थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपको पड़ता है विवेकानंद। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, विवेकानंद। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्था आपको कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपको पड़ेगा हैदराबाद में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान जो है आपको हैदराबाद में पड़ता है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी, तो ये आपको बनी है साक्षी मलिक। ओलंपिक महिला कुश्ती में कह रहा है कि कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी, तो साक्षी मलिक। वियतनिया किस देश की राजधानी है, वियतियान जो है कह रहा है किस देश की है, तो ये आपको लॉयस का। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है, तो ये आपको थे एल लैम्सडेन। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी एल लैम्सडेन। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो ये आपको मनाया जाता है 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, याद रखिएगा 10 दिसंबर। भारतीय मानक विज्ञान सर्वेक्षण संस्था का स्थापना पूछ रहा है कि किस वर्ष हुआ था, तो 1945 ईस्वी में भारतीय मानक विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना जो है आपको 1945 ईस्वी में हुआ है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि
स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो इसमें आपको टिक करना होगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राइट्स किस देश का समाचार एजेंसी है? राइटर्स, ठीक है, राइटर्स यहाँ पे दिया है, किस देश की समाचार एजेंसी है? तो ब्रिटेन का, ठीक है, हो जाएगा ब्रिटेन। कह रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर जो है सुधारगिरी कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश को जो है आपको सुधारगिरी कर दिया गया है जेल का नाम। 77 देख लेते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर जो है अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता? किसको हराकर? इटली को हराकर। आपको हो जाएगा उरुग्वे, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और मेरे द्वारा जो है आपका प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। अगर ज़रा सा भी आपको पसंद लगता है या अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कैसा लग रहा है और क्या इसमें सुधार की ज़रूरत है, वो भी आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप ही से हमको सीखने को मिलेगा कि इसमें क्या क्या आपको इसमें सुधार करने की ज़रूरत पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा जो है आपको निःशुल्क रीडिंग लॉज जो होता है प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये आपको बन गया है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि चोल काल में संबंधित किस देवता को कह रहा है कि चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपा गया है? तो भगवान हनुमान का जो चोल काल से में जो है आपको चोरी हुआ था, ऑस्ट्रेलिया से इनको प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपा गया है। तो भगवान हनुमान यहाँ पे याद रखिएगा। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के कराए के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं आपका? तो इसमें आपको 5 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, राजस्थान और तेलंगाना। आगे कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मैथ का सवाल दिया है, तो यहाँ पे 81 का आंसर निकल के आपको हो जाएगा बी नंबर, 82 का आपको निकल के आ जाएगा बी नंबर, 83 याद रखिएगा कि इसका आंसर निकल के आ जाएगा बी, 84 हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, 84 भी आपका निकल के आएगा बी, 85 भी आपका निकल गया है बी, ठीक है। 86 का हो जाएगा आंसर सी, याद रखिएगा, बना लीजिएगा, 86 का हो जाएगा सी, 87 का 87 के यहाँ पे आपका हो जाएगा सी नंबर, 88 का भी हो जाएगा आपका सी, 89 का हम लोग देख लेते हैं, 89 का निकल के आ जाएगा आपको एप्पल, 90 का हो जाएगा बी, ठीक है। 91 का रहा है कि ऊधो का लेना ना माधो का देना का अर्थ क्या होता है? तो ये अर्थ होता है कि अपने काम से काम रखना, ठीक है, ना ऊधो का लेना ना माधो को देना, ना आपको से लेना है और ना आपको देना है, तो यानी कि अपने काम से रखना है काम। समास के पदों को कह रहा है कि अलग करने को क्या बोला गया है? तो विग्रह बोला जाता है। संकर शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा संकर का 2 भाषाओं के शब्द से मिलकर बना शब्द। ये देखिए, ये संकर अलग है और ये संकर देखिए अलग है, यहाँ पे ये संकर दिया है, याद रखिएगा, नहीं तो वो कर दीजिएगा तो खेला हो जाएगा। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन, तो ये आपको होता है कालवाचक। प्रतिदिन कराए कि किस क्रिया का विशेषण है? तो कालवाचक। निर्धन कौन सी संधि है? तो निर्धन आप याद रखिएगा कि विसर्ग संधि आता है। कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप वर्ड, ठीक है, फियर ऑफ हाइट्स, तो ये आपको हो जाएगा एक्रोफोबिया, ठीक है। फिर चूज द इनकरेक्टली पूछ रहा है, तो 97 का आंसर निकल के आ जाएगा आपको बी नंबर। यहाँ पे देखिए मैच भरने के लिए कह रहा है खाली स्थान, तो राम इज खाली स्थान लाइक द किंग्स बिफोर द हिम, तो ये आपको हो जाएगा नोट लाइक द किंग्स बिफोर हिम। चूज द कह रहा है कि वर्ड डैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, तो एब्स्ट्रैक्ट्स का पूछ रहा है अपोजिट, तो इसका हो जाएगा कॉन्सिक्रेट, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 100 का पूछ रहा है यहाँ पर यू आर काइंडिंग, ठीक है, साइनो पूछ रहा है यहाँ पे, तो 100 का आपको निकल के आ जाएगा चौकिंग। तो आप लोग अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और कितना नंबर आया ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको भी समझ में आए कि कहाँ तक जो है आपकी तैयारी चल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।